कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं रॉबर्ट को, जो एक बंदूक लेकर एक हिरण का पीछा कर रहा होता है। लेकिन तभी वह हिरण एक गाड़ी के पीछे छुप जाता है। रॉबर्ट धीरे धीरे उस हिरण के पास जाता है और अपनी बंदूक उठाकर उस पर निशाना लगाने लगता है। लेकिन जैसे ही वह गोली चलाने वाला होता है, तभी अचानक एक शेरनी आकर उस हिरण पर टूट पड़ती है। ये देखकर रॉबर्ट बुरी तरह घबरा जाता है। वह चाहता तो उस शेरनी को मारकर अपना शिकार ले सकता था, लेकिन तभी वहाँ पर एक शेर और उसके कुछ बच्चे भी आ जाते हैं। ये देखकर रॉबर्ट अपनी बंदूक नीचे कर लेता है और पीछे हट जाता है। तभी अचानक उसके हाथ में बंधी घड़ी पर एक सायरन बजने लगता है। ये सुनकर रॉबर्ट पीछे मुड़कर देखता है। सूरज डूबने में बस कुछ ही समय बाकी था। वह बिना वक्त गंवाए तेजी से अपनी गाड़ी में बैठता है और अपने घर की तरफ भागने लगता है। घर के अंदर घुसने से पहले वह एक खास केमिकल सीढ़ियों के चारों तरफ छिड़क देता है ताकि उसकी गंध किसी को न आए। घर में घुसते ही वह सबसे पहले अपने कुत्ते को अच्छे से साफ करता है और फिर से एक बार उसकी घड़ी पर अलार्म बज उठता है। ये सुनकर रॉबर्ट दोबारा पीछे मुड़कर देखता है। सूरज बस डूबने ही वाला था। ये देखकर वह तेजी से अपने घर की लोहे की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर देता है और अपने पूरे घर की सारी लाइट्स बंद कर देता है। इसके बाद वह अपनी बंदूक लेकर अपने कुत्ते के साथ बाथटब के अंदर छुप जाता है। तभी उन्हें घर के बाहर से किसी के चीखने, चिल्लाने और गुर्राने की डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। असल में ये सारे जॉम्बीज हैं जो सिर्फ रात के वक्त ही बाहर निकलते हैं। अगर ये किसी भी इंसान को जिंदा देख लें तो उसे उसी वक्त फाड़ कर जिंदा खा जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रॉबर्ट पहले थोड़ी देर कसरत करता है। इसके बाद वह अपने घर में बनाई हुई अंडरग्राउंड लैब में जाता है, जहां उसने कुछ म्यूटेंट चूहों पर खुद की बनाई हुई वैक्सीन का टेस्ट किया था। चूहों को देखकर रॉबर्ट का दिल टूट जाता है, क्योंकि बाकी सारे चूहे पहले जैसे ही आक्रामक थे। लेकिन तभी उसका ध्यान पास में मौजूद एक और चूहे पर पड़ता है, जो बिल्कुल शांत था। यह देखकर रॉबर्ट के मन में उम्मीद की एक किरण जगती है कि उसने जिस वैक्सीन का टेस्ट किया था वह अब ज़ॉम्बी को वापस इंसान बना सकती है। वह तुरंत अपने कुत्ते के साथ एक ज़ॉम्बी को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह गाड़ी चलाते हुए अपने कुत्ते से बातें करता है। कुछ दूर जाने के बाद वह एक डीवीडी शॉप के पास रुकता है। दुकान के अंदर जाने से पहले वह बाहर खड़ी लाल रंग की टी शर्ट पहने एक डॉल को हेलो कहता है और फिर अंदर चला जाता है। वहाँ वह पुरानी डीवीडी वापस रखता है और एक नई डीवीडी लेकर बाहर आ जाता है। इसके बाद वह शहर के बीचों बीच उस जगह पर जाता है जहाँ बहुत सारे समुद्री जहाज खड़े थे। वहाँ पहुँचकर वह अपने रेडियो पर सिग्नल भेजने लगता है। अगर कोई भी मुझे सुन रहा है, अगर कोई भी इंसान इस न्यूयॉर्क सिटी में जिंदा है, तो कृपया मेरी इस बात का जवाब जरूर देना। मैं हर दिन दोपहर 12 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक इस जगह पर रहता हूँ। अगर कोई भी इंसान मेरी आवाज सुन रहा है तो वह इस वक्त यहाँ आ सकता है। मैं उसे रहने के लिए सुरक्षित जगह दूंगा, खाने के लिए खाना दूंगा और इस वायरस से बचने के लिए वैक्सीन भी दूंगा। रेडियो पर मैसेज भेजने के बाद रॉबर्ट एक बहुत बड़े फाइटर प्लेन के ऊपर चढ़कर गोल्फ खेलने लगता है। तभी शाम के वक्त उसके कुत्ते सैम को दूर कहीं कुछ हलचल महसूस होती है। रॉबर्ट अपनी बंदूक तानता है, लेकिन वह कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि एक हिरण था। वह और सैम दोनों उस हिरण का शिकार करने के लिए उसके पीछे चल पड़ते हैं। हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए एक घने अंधेरे से भरी बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे पीछे सैम भी बिना सोचे समझे अंदर चला जाता है। ये देखकर रॉबर्ट बुरी तरह घबरा जाता है और बाहर से ही सैम को वापस आने के लिए आवाज लगाने लगता है। बिल्डिंग के अंदर बहुत ही खौफनाक अंधेरा था। रॉबर्ट अंदर जाने से डर रहा था, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इसी घने अंधेरे के बीच सारे खूंखार ज़ॉम्बी छिपे रहते हैं। लेकिन सैम की जान बचाने के लिए जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाकर रॉबर्ट बंदूक लेकर अंदर घुस जाता है। वह दबी आवाज में धीरे धीरे सैम को पुकारता है ताकि कोई ज़ॉम्बी जाग न जाए। तभी बिल्डिंग के अंदर किसी के चीखने की भयानक आवाज गूंजती है। ये सुनकर रॉबर्ट तुरंत अपनी टॉर्च की लाइट ऑफ कर देता है और चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। लेकिन वह बाहर भागने के बजाय बहुत ही सावधानी से सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सीढ़ियों पर ताजा खून के निशान साफ साफ दिखाई देते हैं और तभी उसके सामने एक कटा हुआ सिर मिलता है, जिसे देखकर रॉबर्ट का कलेजा कांप उठता है। राहत की बात ये थी कि वह कटा हुआ सिर उसी हिरण का था। तभी रॉबर्ट अपनी टॉर्च की लाइट जैसे ही दूसरी तरफ घुमाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी खड़े खड़े सो रहे थे। ये खौफनाक मंजर देखकर वह तुरंत अपनी लाइट बंद कर लेता है और दबे पांव धीरे धीरे वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। ऊपरी मंजिल पर आखिरकार उसे सैम मिल जाता है, जो एक मेज या दीवार की ओट के नीचे छिपा हुआ था। रॉबर्ट उसे फुसफुसाकर पुकारता है, लेकिन सैम डर के मारे थर थर कांप रहा था और पीछे की तरफ हट रहा था। यह देखकर रॉबर्ट तेजी से उस तरफ अपनी लाइट मारता है। वहाँ एक ज़ॉम्बी बैठा
हुआ था जो उस हिरण का मांस नोच नोच कर खा रहा था। लाइट पड़ते ही वह झूठे गुस्से में रॉबर्ट के ऊपर टूट पड़ता है। रॉबर्ट बिना वक्त गंवाए बंदूक से गोली मारकर उसे वहीं ढेर कर देता है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनते ही बाकी सारे ज़ॉम्बी भी जाग जाते हैं और तेजी से रॉबर्ट की तरफ लपकते हैं। इस खौफनाक मंजर को देखकर रॉबर्ट सैम को गोद में लेता है और बिल्डिंग से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलने से ठीक पहले दो ज़ॉम्बी अचानक उस पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट उन दोनों ज़ॉम्बियों को अपने साथ लपेटकर शीशे की खिड़की तोड़ते हुए सीधे नीचे कूद जाता है। जैसे ही वे दोनों ज़ॉम्बी बिल्डिंग से बाहर गिरते हैं, उन पर सूरज की धूप पड़ती है। सूरज की तेज किरणें पड़ते ही वे दोनों ज़ॉम्बी बुरी तरह तड़पने लगते हैं। उनकी स्किन जलने लगती है और देखते ही देखते वे दोनों तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ देते हैं। अब रॉबर्ट को अच्छी तरह पता चल चुका था कि इस बिल्डिंग के अंदर ज़ॉम्बीज मौजूद हैं, इसलिए एक ज़ॉम्बी को जिंदा पकड़ने के लिए वह बाहर एक जाल फंदा बिछाता है। लेकिन रॉबर्ट जानता था कि ज़ॉम्बी इतनी आसानी से फंदे में नहीं आने वाले। उन्हें लालच देने के लिए वह एक सीरिंज से अपने ही शरीर से एक शीशी खून निकालता। फिर वह उस खून को फंदे के ठीक ऊपर रखकर शीशी को फोड़ देता है ताकि खून की गंध चारों तरफ फैल जाए। इसके बाद रॉबर्ट छिपकर इंतजार करने लगता है। बस 2 मिनट बीतते ही खून की खुशबू सूंघकर एक फीमेल ज़ॉम्बी वहां आती है और रॉबर्ट के बिछाए हुए फंदे में बुरी तरह फंस जाती है। फंदे में फंसने के बाद वह ज़ॉम्बी आजाद होने के लिए बहुत ही तेजी से तड़पने और छटपटाने लगती है। रॉबर्ट बिना वक्त गंवाए उसके पास जाता है और अपनी बंदूक के पीछे वाले हिस्से से उसके सिर पर जोर से मारकर उसे वहीं बेहोश कर देता है। लेकिन तभी अचानक एक दूसरा मेल ज़ॉम्बी, जो शायद उस फीमेल ज़ॉम्बी का लीडर या पार्टनर था, अंधेरी बिल्डिंग से बाहर निकल आता है। वह धूप की परवाह किए बिना रॉबर्ट की तरफ गुस्से से चीखता है, मानो वह इसी वक्त रॉबर्ट के टुकड़े टुकड़े करके उसे जिंदा चबा जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट उस फीमेल ज़ॉम्बी को अपने अंडरग्राउंड लैब में ले आता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन देता है। फिर वह उस पर अपनी बनाई हुई नई वैक्सीन का टेस्ट करता है। वैक्सीन के असर से वह ज़ॉम्बी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। यह देखकर रॉबर्ट के मन में उम्मीद जगती है कि शायद उसकी मेहनत रंग लाई है और वह इस ज़ॉम्बी को फिर से इंसान बना सकता है। लेकिन तभी अचानक वह ज़ॉम्बी तेजी से तड़पने लगती है और उसका दिल एकदम से रुक जाता है। यह देखकर रॉबर्ट पूरी तरह टूट जाता है और उसे बचाने के लिए वह तुरंत उसके शरीर में फिर से वही वायरस इंजेक्ट कर देता है, जिसके बाद वह ज़ॉम्बी दोबारा सांस लेने लगती है। रॉबर्ट बेहद उदास हो जाता है। पिछले 3 सालों से इस वायरस का इलाज ढूंढने के लिए वह इस पूरी न्यूयॉर्क सिटी में बिल्कुल अकेला भटक रहा था। अगली सुबह वह फिर से समुद्री तट पर जाकर रेडियो पर अपना वही पुराना मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है। शाम होते वह अपने कुत्ते सैम के साथ गाड़ी से वापस घर की तरफ लौट रहा होता है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर सड़क पर दूर खड़े एक पुतले पर पड़ती है। ये देखकर रॉबर्ट बुरी तरह घबरा जाता है, क्योंकि यह वही पुतला था जो डीवीडी शॉप के बाहर खड़ा रहता था। रॉबर्ट चिल्लाते हुए कहता है, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हें यहाँ किसने हिलाया? वह पागलपन में अपनी बंदूक निकालता है और उस पुतले पर गोलियां चला देता है। लेकिन रॉबर्ट को अंदाजा नहीं था कि यह उस अल्फा ज़ॉम्बी का बिछाया हुआ एक ट्रैप था। जैसे ही रॉबर्ट आगे बढ़ता है, उसका पैर एक छिपे हुए फंदे पर पड़ता है और एक जोरदार झटका लगता है। रॉबर्ट पलक झपकते ही हवा में उल्टा लटक जाता है, लेकिन लटकने से ठीक पहले उसका सिर जमीन से जोर से टकराता है, जिससे उसके माथे से खून बहने लगता है और वह वहीं बेहोश हो जाता है। जब रॉबर्ट की आंख खुलती है तो वह देखता है कि सूरज डूबने में बस कुछ ही मिनट बाकी है। उसकी कलाई पर बंधी घड़ी का अलार्म लगातार बज रहा था, जो उसे सचेत कर रहा था कि अंधेरा होने वाला है। वह जल्दी से अलार्म बंद करता है और अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सी को काटता है और नीचे गिर जाता है। लेकिन नीचे गिरते वक्त पास में रखी एक नुकीली चीज उसकी जांघ में बुरी तरह धंस जाती है। रॉबर्ट दर्द से चीख उठता है, लेकिन अब उसके पास दर्द महसूस करने का भी वक्त नहीं था। सूरज डूबने से पहले उसे हर हाल में अपने घर पहुंचना था। वह पैर घसीटते हुए अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी पास की एक बिल्डिंग के अंदर से ज़ॉम्बियों के चीखने चिल्लाने की खौफनाक आवाजें आने लगती हैं। तभी वहाँ वही खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बी आता है, जिसके पास 3 इन्फेक्टेड शिकारी कुत्ते थे। वह उन तीनों शिकारी कुत्तों को रॉबर्ट पर हमला करने के लिए छोड़ देता है। जैसे ही पहला कुत्ता रॉबर्ट के ऊपर झपटता है, सैम अपनी जान की परवाह किए बिना उस पर टूट पड़ता है और उसे दूर धकेल देता है। रॉबर्ट तुरंत अपनी बंदूक से दूसरे कुत्ते को गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है, लेकिन तभी तीसरा कुत्ता आकर रॉबर्ट पर हमला कर देता है, जिससे रॉबर्ट की बंदूक हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है। सैम फुर्ती से आकर उस तीसरे कुत्ते के ऊपर भी टूट पड़ता है।
इसी मौके का फायदा उठाकर रॉबर्ट रेंगते हुए अपनी बंदूक उठाता है और उस तीसरे ज़ॉम्बी कुत्ते को भी मार गिराता है। लेकिन इस खूनी लड़ाई के बीच एक बहुत अनर्थ हो चुका था। सैम इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गया था। उन संक्रमित कुत्तों ने सैम को जगह जगह से काट लिया था। रॉबर्ट तड़पते हुए सैम को गोद में उठाता है और तेजी से गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वह सबसे पहले सैम को ठीक करने के लिए उसके शरीर में अपनी बनाई एंटीवायरस वैक्सीन इंजेक्ट करता है और उसे अपनी गोद में लेकर नम आंखों से बैठ जाता है। कुछ देर बाद रॉबर्ट देखता है कि सैम के शरीर के बाल धीरे धीरे झड़ने लगे हैं और उसकी आंखें भी उन खूंखार ज़ॉम्बियों की तरह लाल और संक्रमित हो रही हैं। यानी सैम अब धीरे धीरे एक ज़ॉम्बी कुत्ता बन रहा था। इससे पहले कि सैम पूरी तरह ज़ॉम्बी बनकर उस पर हमला करता, रॉबर्ट भारी मन से रोते हुए अपने ही हाथों से सैम का गला दबाकर उसे हमेशा के लिए सुला देता है। सैम के जाने के बाद रॉबर्ट पूरी तरह से बिखर जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि इस वीरान न्यूयॉर्क शहर में उसका इकलौता दोस्त, उसका परिवार सिर्फ सैम ही था और आज के बाद वह इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हो चुका था। अगले दिन रॉबर्ट जब रेडियो पर दोबारा मैसेज भेजने के लिए कीबोर्ड की तरफ बढ़ता है तो वह बार बार अपनी दाईं तरफ की खाली सीट को मुड़कर देख रहा था। वह अपने प्यारे कुत्ते सैम को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। सैम के जाने के गम में डूबा रॉबर्ट एक बेहद खतरनाक फैसला लेता है। वह उस रात वापस घर नहीं जाता, बल्कि अपनी गाड़ी लेकर अकेला ही समंदर के किनारे बैठ जाता है, मानो वह ज़ॉम्बियों के हाथों मरने का इंतजार कर रहा हो। तभी वहां पर बहुत सारे खूंखार ज़ॉम्बी आ जाते हैं और रॉबर्ट को अकेला देखकर उसकी तरफ तेजी से दौड़ने लगते हैं। लेकिन तभी रॉबर्ट के अंदर का गुस्सा जाग उठता है। वह अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और तेजी से गाड़ी को ज़ॉम्बियों के ऊपर चढ़ा देता है। वह एक एक करके सबको बेरहमी से कुचलकर मारने लगता है। तभी अल्फा ज़ॉम्बी अपने बाकी साथियों को रॉबर्ट की गाड़ी पर हमला करने का ऑर्डर देता है। वे सब मिलकर रॉबर्ट की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारकर पलट देते हैं। गाड़ी पलटते ही रॉबर्ट अंदर ही फंस जाता है। जैसे ही वह अल्फा ज़ॉम्बी रॉबर्ट को चीर फाड़ कर खाने के लिए अपना बड़ा सा मुंह खोलता है, तभी अचानक पीछे से एक और तेज रोशनी चमक उठती है। उस तेज रोशनी को देखकर वे सारे ज़ॉम्बी बुरी तरह घबरा जाते हैं और रॉबर्ट को छोड़कर वहां से भाग खड़े होते हैं। असल में वह तेज रोशनी एक गाड़ी की थी जिसे एक औरत चला रही थी। वह औरत रॉबर्ट की जान बचाकर उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और वहां से तेजी से निकल जाती है। रास्ते में वह रॉबर्ट से बार बार पूछ रही थी, आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो? रॉबर्ट दर्द में डूबा हुआ अपने घर का एड्रेस देता है और कहता है, सुबह होने से पहले गाड़ी मत रोकना, सुबह होने के बाद ही कहीं जाना। और इतना कहते ही वह बेहोश हो जाता है। जब रॉबर्ट को होश आता है तो वह खुद को अपने ही घर के बेड पर पाता है। वह देखता है कि उसकी जांघ पर जहाँ चाकू घुसा था उस औरत ने बहुत अच्छे से टांके लगा दिए थे। तभी रॉबर्ट को अपने घर के अंदर वह औरत और एक छोटा लड़का दिखाई देते हैं। वह औरत रॉबर्ट को बताती है, मेरा नाम ऐना है, हमने रेडियो पर आपका मैसेज सुना था और हम सही वक्त पर उसी जगह पहुंचे थे, लेकिन आप वहां नहीं मिले, इसलिए हम दोनों कल तक वहीं छिपकर आपका इंतजार कर रहे थे। फिर हमने आपको इस मुसीबत में देखा और सही वक्त पर आकर आपकी जान बचा ली। ऐना रॉबर्ट को खाने के लिए नाश्ता देती है और कहती है, हम लोग यहाँ से वर्मोंट की तरफ जा रहे हैं जहाँ बहुत सारे इंसान अभी भी जिंदा हैं। ये वायरस ज्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वहाँ सब सुरक्षित है। ये सुनकर रॉबर्ट का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। वह गुस्से से पागल हो जाता है और नाश्ते की प्लेट को जोर से फेंक देता है। वह ऐना पर चिल्लाते हुए कहता है, इस दुनिया में अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है और कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। यह कहकर वह गुस्से में वहाँ से चला जाता है। लेकिन कुछ देर बाद रॉबर्ट को एहसास होता है उन बेकसूर लोगों पर चिल्लाना गलत था। वह वापस आकर उन दोनों से अपनी इस हरकत के लिए माफी मांगता है। इसके बाद वे दोनों घर के अंदर बने एक कवर्ड स्विमिंग पूल के पास बैठकर बातें कर रहे होते हैं और वह छोटा लड़का पूल के ठंडे पानी में नहा रहा होता है। तभी वह लड़का कहता है, यह पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। लड़के की यह बात सुनते ही रॉबर्ट के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। उसे याद आता है कि वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह तेजी से जाता है और बहुत सारा बर्फ आइस लेकर आता है। रॉबर्ट उस बर्फ को लैब में मौजूद उस फीमेल ज़ॉम्बी के चारों तरफ बिछा देता है। ऐना हैरान होकर पूछती है, ये बर्फ किस लिए? रॉबर्ट कहता है, ये बर्फ इस ज़ॉम्बी के शरीर का तापमान बहुत ज्यादा गिरा देगी, जिससे वायरस कमजोर हो जाएगा और फिर मैं इस पर अपनी बनाई हुई वैक्सीन भारी मात्रा में इंजेक्ट करूंगा, जिससे ये फिर से इंसान बन सकती है। हालांकि ये रॉबर्ट का सिर्फ एक अंदाजा था। इसके बाद ऐना रॉबर्ट से दोबारा गुजारिश करती है, हमारे साथ चलो रॉबर्ट, हम पहाड़ों की तरफ जाएंगे। मुझे पूरा यकीन है कि वहाँ लोग अब भी जिंदा हैं और सुरक्षित हैं। ऐना कहती है, रॉबर्ट हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही हमें तुम्हारी मदद के लिए सही समय पर यहाँ भेजा है, तभी आज तुम जिंदा हो। मुझे पूरा भरोसा है कि उन पहाड़ियों
में बहुत सारे इंसान अब भी जिंदा हैं। ये सुनकर रॉबर्ट हताश होकर कहता है, कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है ऐना, सब के सब मारे जा चुके हैं। इस दुनिया में 6 अरब लोग थे। जब यह वायरस चारों तरफ फैला तो दुनिया के 90% लोग यानी तुम्हारे भगवान के प्यारे हो गए। बाकी बचे 1 करोड़ 20 लाख लोग, जिनमें से आधे लोग तुम, मैं और ईथन जैसे आम इंसान थे, और बाकी के आधे लोग इन भयानक और खूंखार झोंपियों निशाचरों में बदल गए। और जब इन्हें भूख लगी तो इन्होंने हमारे जैसे बाकी इंसानों को अपना शिकार बनाया और खा गए। क्या अब भी तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा है? तभी अचानक रॉबर्ट को घर के बाहर से बहुत ही भयानक शोर और चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। यह सुनकर रॉबर्ट घबराकर ऐना से पूछता है, जब तुम मुझे कल रात बचाकर लाई थी तब क्या बाहर अंधेरा हो चुका था? ऐना कहती है, नहीं, बस सुबह होने ही वाली थी। रॉबर्ट तुरंत समझ जाता है कि झोंपियों ने ऐना का पीछा करके उसके घर का पता लगा लिया है। वह तेजी से ऐना को कमरे की लाइट बंद करने के लिए कहता है और खुद एक छोटी खिड़की से बाहर झांकता है। बाहर का मंजर खौफनाक था। सैकड़ों झोंपी तेजी से उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। रॉबर्ट बिना वक्त गंवाए अपने घर के चारों तरफ लगी हाई पावर यूवी लाइट्स को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इस बार झोंपियों की तादाद बहुत ज्यादा थी। वे सब एक के ऊपर एक चढ़कर उन लाइट्स को तोड़ देते हैं और घर के अंदर घुसने लगते हैं। रॉबर्ट ने पहले से ही अपने घर के चारों तरफ बारूद और एक्सप्लोसिव्स लगा रखे थे। वह तुरंत रिमोट से उन्हें ब्लास्ट कर देता है। एक के बाद एक कई जबरदस्त धमाके होते हैं और चारों तरफ आग फैल जाती है। आधे से ज्यादा झोंपी तो उन धमाकों में ही जलकर भस्म हो जाते हैं। इसके बाद रॉबर्ट ऐना को पुकारते हुए सीढ़ियों से ऊपर की तरफ भागने लगता है। लेकिन तभी अचानक वहां वह खतरनाक अल्फा ज़ॉम्बी आ जाता है और सीधे रॉबर्ट पर टूट पड़ता है। अल्फा ज़ॉम्बी रॉबर्ट को उठाकर सीढ़ियों से नीचे पटक देता है। रॉबर्ट तेजी से संभलता है, अपनी बंदूक उठाता है और उस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है। अल्फा ज़ॉम्बी बचने के लिए घर के एक कोने में छिप जाता है। तभी रॉबर्ट की नजर कोने में रखे एक बड़े गैस सिलेंडर पर पड़ती है। वह बिना सोचे समझे सीधे उस सिलेंडर पर गोली मार देता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अल्फा ज़ॉम्बी दूर जाकर गिरता है। रॉबर्ट फायरिंग करते हुए ऊपर की तरफ जाता है, जहां वह देखता है कि ज़ॉम्बियों ने उसके बनाए हुए लोहे के दरवाजे को भी तोड़ दिया है। वह दबे पांव ऐना और ईथन को ढूंढने लगता है। तभी उसे दिखता है कि एक ज़ॉम्बी छत को तोड़ रहा था ताकि बाकी ज़ॉम्बी अंदर आ सकें। ऐना और छोटा ईथन वहीं पास में डरे हुए छिपे थे, लेकिन तभी डर के मारे ईथन के मुंह से चीख निकल जाती है। आवाज सुनते ही वह ज़ॉम्बी सीधे नीचे कूद पड़ता है। रॉबर्ट फुर्ती से अपनी बंदूक तानता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मारकर वहीं ढेर कर देता है। रॉबर्ट देखता है कि अभी भी बाहर से बहुत सारे ज़ॉम्बी अंदर आ रहे हैं। वह तुरंत ऐना और ईथन को लेता है और दौड़कर नीचे अपनी अंडरग्राउंड लैब के अंदर चला जाता है और लैब का भारी दरवाजा बंद कर देता है। तभी ऐना की नजर उस फीमेल ज़ॉम्बी पर पड़ती है, जो अब बिल्कुल शांत हो चुकी थी और धीरे धीरे ठीक हो रही थी। रॉबर्ट की बनाई वैक्सीन सच में काम कर गई थी। अब उन दोनों को यह साफ हो चुका था कि इस वायरस का इलाज मुमकिन है। लेकिन तभी ज़ॉम्बियों की टोली लैब का बाहरी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आती है। सही वक्त पर रॉबर्ट दौड़कर लैब के अंदर बने शीशे के केबिन ग्लास रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। सारे ज़ॉम्बी उस मोटे शीशे पर टूट पड़ते हैं और उसे तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वहां वह अल्फा ज़ॉम्बी आता है और शीशे पर लगातार अपने सिर से जोरदार टक्कर मारने लगता है, जिससे शीशे में दरारें आ जाती हैं। रॉबर्ट चिल्लाकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, रुको, मेरे पास इसका इलाज है। मैं तुम सबको पहले जैसा इंसान बना सकता हूँ। लेकिन अल्फा ज़ॉम्बी उसकी एक नहीं सुनता। टक्कर मारते मारते वह शीशे पर अपने हाथों से एक बटरफ्लाई की इमेज बना देता है। यह देखकर रॉबर्ट के होश उड़ जाते हैं और उसे सब समझ आ जाता है। दरअसल उस फीमेल ज़ॉम्बी के कंधे पर एक तितली का टैटू था। अल्फा ज़ॉम्बी यहाँ हमला करने नहीं बल्कि अपनी पार्टनर उस फीमेल ज़ॉम्बी को वापस ले जाने आया था। रॉबर्ट तुरंत उस फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स निकाल देता है और ऐना से शीशे का गेट खोलने को कहता है। ऐना डरते डरते गेट खोलती है। रॉबर्ट बहुत ही शांति से उस फीमेल ज़ॉम्बी को व्हील चेयर पर बाहर लाता है और उन ज़ॉम्बियों के सामने खड़ा कर देता है। जैसे ही वे दोनों ज़ॉम्बी एक दूसरे को देखते हैं, वे भावुक होकर आपस में गले लग जाते हैं। अल्फा ज़ॉम्बी एक बार रॉबर्ट की तरफ गुस्से और चेतावनी भरी नजरों से देखता है और फिर एक जोरदार दहाड़ मारकर अपने सारे साथियों और उस फीमेल ज़ॉम्बी को लेकर वहां से चुपचाप चला जाता है। रॉबर्ट, ऐना और ईथन की जान बच जाती है। अगली सुबह रॉबर्ट अपनी बनाई हुई एंटीवायरस वैक्सीन सुरक्षित संभालता है। इसके बाद ऐना, ईथन और रॉबर्ट गाड़ी में बैठते हैं और हमेशा के लिए उन सुरक्षित पहाड़ों सर्वाइवर्स कैंप की तरफ निकल जाते हैं। और इसी के साथ इस वीरान दुनिया में उम्मीद की एक नई किरण के साथ यह खूबसूरत कहानी यहीं खत्म हो जाती है।